नमस्कार। फिजिक्स वाला का आईपीओ ये एक ऐसी कहानी है जिसके दो पहलू हैं। एक तरफ है एकदम इमोशनल सफर, एक एडटेक क्रांतिकारी की, एक रेवोल्यूशन की जर्नी, और वहीं दूसरी तरफ एक कॉशनरी टेल है, एक हाई वैल्यूएशन लॉस मेकिंग यूनिकॉर्न की। तो आइए इस हाइप और रियलिटी के बीच की सच्चाई को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, फिजिक्स वाला आखिर है क्या? एक एडटेक रेवोल्यूशनरी जिसने लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल दी, या फिर एक ओवरवैल्यूड यूनिकॉर्न जिसके फाइनेंशियल्स खतरे की घंटी बजा रहे हैं? इस पूरे एनालिसिस में हम ब्रांड की जबरदस्त अपील को उसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स के सामने रख कर देखेंगे। तो देखिए, आज इस आईपीओ को हम 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करके समझेंगे। पहले ब्रांड की कहानी, फिर इनका ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन गेम प्लान, उसके बाद फाइनेंशियल्स में हाइप और हकीकत क्या है, आईपीओ में आखिर ऑफर क्या हो रहा है, और आखिर में आएंगे द फाइनल इक्वेशन पर, रिस्क और रिवॉर्ड क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ब्रांड की कहानी से। कैसे एक यूट्यूब चैनल से शुरू हुई जर्नी आज आईपीओ तक आ पहुंची है। ये सफर सच में कमाल का रहा है। सोचिए, 2016 में अलक पांडे के एक सिंपल यूट्यूब चैनल से शुरुआत हुई जहां वो फ्री फिजिक्स लेक्चर्स देते थे। 2020 आते आते मोबाइल ऐप आ गया और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बन गई, और फिर देखते ही देखते 2022 में पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ये $1.1 बिलियन की वैल्यूएशन पर एक यूनिकॉर्न बन गई। तो आखिर इस कंपनी की असली ताकत क्या है? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है इनकी ब्रांड वैल्यू, जिससे स्टूडेंट्स का एक गहरा इमोशनल कनेक्शन है। फिर आता है इनका मैसिव स्टूडेंट बेस, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलाकर। इनका हाइब्रिड मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और कोर्सेज अफोर्डेबल हैं, एक्सेसिबल हैं। और डिजिटल प्रेजेंस तो खैर, सभी चैनल्स मिलाकर 98 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। चलिए अब जरा इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल्स की, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब ये स्लाइड ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिए। कंपनी का रेवेन्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन से लगभग 50-50 है, बिल्कुल बराबर। ये हैरान करने वाली बात इसलिए है क्योंकि इनके यूजर बेस में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये 50-50 का जादू चलता कैसे है? देखिए, ऑनलाइन मॉडल जो है वो है वॉल्यूम का खेल। यहाँ 4.13 मिलियन यूजर्स हैं, लेकिन हर यूजर से एवरेज रेवेन्यू यानी एआरपीयू है सिर्फ 3,682 रुपीज। वहीं दूसरी तरफ ऑफलाइन मॉडल वैल्यू का खेल है। यहाँ यूजर बेस तो सिर्फ 0.33 मिलियन है, लेकिन एआरपीयू देखिए 40,404 रुपीज। मतलब एक तरफ सस्ते कोर्सेज से मासेस को टारगेट करना और दूसरी तरफ प्रीमियम कोचिंग से पर स्टूडेंट ज्यादा वैल्यू निकालना। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। यहां हम हाइप और हकीकत के बीच का फर्क नंबर्स के जरिए देखेंगे। पहले अच्छी खबर, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, कमाल का है। फिस्कल ईयर 23 में 772 करोड़ से बढ़कर फिस्कल ईयर 25 तक 3,039 करोड़ तक पहुंच गया है। ये जबरदस्त ग्रोथ यकीनन इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। इस रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ कंपनी के लॉसेस भी बढ़े हैं। फिस्कल ईयर 23 में 84 करोड़ का लॉस, FY24 में 1131 करोड़ का भारी लॉस और FY25 में भी 243 करोड़ का लॉस। ये कंपनी के सामने सबसे बड़ी फाइनेंशियल चुनौती है। और ये चिंताएं सिर्फ यहीं तक नहीं हैं। कंपनी के RHP यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी कुछ बातें साफ साफ लिखी हैं, जैसे साल दर साल लगातार लॉस हो रहा है, पास्ट में इनकी नेटवर्थ नेगेटिव भी रिपोर्ट हो चुकी है, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस रेवेन्यू का लगभग 50% है, जो बहुत ज्यादा है, हाइब्रिड सेंटर्स के मार्केटिंग और ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी हाई हैं, और एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है, जहां टॉप 6 शहरों से ही ऑफलाइन रेवेन्यू का 40% हिस्सा आता है। चलिए अब सीधे आईपीओ की डिटेल्स को समझते हैं। आखिर कंपनी मार्केट से क्या मांग रही है और बदले में क्या दे रही है। तो देखिए, आईपीओ 11 से 13 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 103 रुपए से 109 रुपए पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 137 शेयर्स होंगे और जो टोटल इशू साइज है वो है 3,480 करोड़ का। अच्छा, अब ये जो पैसा आएगा इसका इस्तेमाल कैसे होगा? इसका 89% यानी 3,100 करोड़ रुपए एक फ्रेश इशू है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये पैसा कंपनी के पास जाएगा ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, जो कि एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। बाकी का 11% ऑफर फॉर सेल है, यानी वो पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। तो इन सब के बदले में एक कंपनी वैल्यूएशन क्या मांग रही है? अपने सालाना सेल्स का लगभग 10 गुना। जी हां, 10x सेल्स।
मार्केट के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो ये एक बहुत ही अग्रेसिव वैल्यूएशन है। मार्केट एनालिसिस इसकी तुलना लेंसकार्ट के आईपीओ से करता है, जिसने भी सेल्स का 10x मल्टीपल मांगा था। पर यह एक बहुत बड़ा लेकिन है। जैसा कि कोर्ट कहता है, फिजिक्स वाला अभी लॉस मेकिंग है। ये एक तुलना इस आईपीओ के रिस्क को बिल्कुल साफ साफ सामने रख देती है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। सारे पॉइंट्स को एक साथ रखकर चलिए इस इन्वेस्टमेंट के रिस्क और रिवॉर्ड को तौलते हैं, द फाइनल इक्वेशन। तो देखिए, एक इन्वेस्टर के सामने दुविधा बिल्कुल साफ है। एक तरफ पॉजिटिव्स क्या हैं? मजबूत बिलवड ब्रांड है, ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है, हाइब्रिड मॉडल सक्सेसफुल है, ग्रोथ के लिए पैसा कंपनी में जा रहा है और प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव्स, लगातार भारी लॉस, 10x सेल्स पर बहुत हाई वैल्यूएशन, हाई कैश बर्न, पास्ट में नेगेटिव नेटवर्थ और हाँ, एक हाईली कॉम्पिटिटिव एडटेक मार्केट। सोर्सेस के मुताबिक इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP ₹1.25 पर शेयर चल रहा है, जो कि लगभग 1.15% है। पर एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर, प्लीज सिर्फ GMP पर भरोसा ना करें, अपनी ड्यू डिलिजेंस, अपनी रिसर्च जरूर करें। तो आखिर में सवाल बस एक ही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस ब्रांड के साथ जो लोगों का इमोशनल कनेक्ट है वो इतना मजबूत साबित होगा कि वो इसके भारी फाइनेंशियल रिस्क्स पर भारी पड़ जाए? इसका जवाब ही इस आईपीओ का भविष्य तय करेगा। सोचने के लिए एक जरूरी सवाल। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। ये जो हम जानकारी दे रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें।